जय हिंद दोस्तों, मैं विमल सिंह पटेल आपको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो बच्चों, जैसे हम लोग जीएस में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो बच्चों हम लोग जैसे देख चुके हैं मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 और 13 देख चुके थे। उसके बाद बच्चों हम लोग देखे थे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हम लोग देखे थे। इसमें क्या था बच्चों? समानता का अधिकार था। इसमें क्या था? समानता का अधिकार। ठीक बच्चों, नहीं हम लोग आर्टिकल 12 देखे थे, 13 देखे थे, फिर आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार देखे थे। बच्चों हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे बच्चों हमको देखना है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक, इसमें बच्चों इसमें जो दिया गया है, इसमें 19 से 22 तक इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है बच्चों? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक बच्चों, इसमें हम एक एक आर्टिकल देखते हैं। ठीक, आर्टिकल 19 देखते हैं। ठीक बच्चों, सबसे पहले आर्टिकल 19 देखने से पहले देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता होता क्या है। बच्चों, स्वतंत्रता वो चीज होती है, स्वतंत्रता जो होता है एक अधिकार होता है। ठीक, कौन सा अधिकार होता है? इसमें जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होता है। ठीक, अगर आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे समाज को दुष्प्रभाव पड़े। मतलब ये नहीं है कि आपको स्वतंत्र कर दिया गया है तो आप ऐसा काम करें जो हमारे समाज को प्रभावित करें या उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो इसमें आपको जो स्वतंत्रता है वो आपके व्यक्तित्व के विकास को और सामाजिक को देखते हुए एक सामंजस्य बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि हमारा स्वतंत्रता भी बना रहे और हमारे सामाजिक हित भी बना रहे। उसी के मद्देनजर दिया गया है कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 में है क्या बच्चों। आर्टिकल 19 में है क्या, हम लोग देखते हैं। बढ़िया से एक एक आर्टिकल देखेंगे। जैसे बच्चों इसके पहले देखे तो इसे इसमें भी देखेंगे। आर्टिकल 19 बच्चों, इसी आर्टिकल को अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक बच्चों, इसमें जब मेरा संविधान बना था, ठीक, मेरा जब संविधान बना था, इसमें कुल आर्टिकल 19 में कुल 7 भाग थे। कितने भाग थे? 7 भाग थे। 7 भाग कौन कौन थे बच्चों इसमें से? इससे 19(1) का था, 19(1) खा, 19(1) गा, 19(1) घा, 19(1) अंगा, 19(1) चा, 19(1) छा। कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। कितने भाग थे इसमें कुल आर्टिकल 19 में? 7 भाग थे। लेकिन बच्चों जो आर्टिकल 19(1) चा था, ठीक बच्चों, इसको जब हम मौलिक अधिकार शुरू किए बच्चों, तो इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। इसमें क्या था? इसमें
संपत्ति का अधिकार था। ठीक है बच्चों, जब इसको निरसित कर दिया गया, मतलब ये इसमें क्या है, ये आर्टिकल 19 शिक्षा क्या है, ये निरसित है। निरसित मतलब बच्चों क्या है, इसे यहाँ से हटा दिया गया, यानी इसको यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19(1) के काम है क्या। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 19(1) के काम में है क्या। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों क्या है, भारत जो है, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। 19(1) में क्या है, 19(1) का काम क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, 19(1) का काम क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि आपको भारत राज्य क्षेत्र के कहीं भी आपको भाषण देने का अधिकार है और अपने विचारों को रखने का अधिकार है। तो बच्चों जो हमारे यहाँ इसी आर्टिकल 19(1) के काम ही आपको जो प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। प्रेस मतलब क्या, जो हमारी मीडिया है, प्रेस की स्वतंत्रता। आपसे एग्जाम पूछता है प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, किसमें है, आर्टिकल 19(1) के का में है। या पूछता है भाषण एवं अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, 19(1) के का में है। फिर आपसे पूछता है आरटीआई जो है, आरटीआई मतलब होता है बच्चों राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। बच्चों इसका हिंदी जो होता है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। क्या बच्चों इसमें है, सूचना का अधिकार। ठीक, इसमें आपसे दो ही चीज पूछा जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, या सूचना का अधिकार पाने का अधिकार किस आर्टिकल में है, और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, 19(1) का में है। ठीक बच्चों, इसके आगे हम लोग देखते हैं। उन्नीस के खाम क्या है बच्चों, 19(1) के खाम बच्चों हैं, इसमें क्या है बच्चों की शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की है। क्या है इसमें, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो बच्चों इसमें क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई सभा करते हैं। इससे हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव आता है जो प्रचार करती हैं, जो सम्मेलन जगह जगह करती हैं, तो वो इसी के तहत करते हैं। किस आर्टिकल के तहत उनको अधिकार मिलता है संविधान में, आर्टिकल 19(1) के ख के तहत। और बच्चों जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, भाई देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सिख जो समुदाय है वो निकालते हैं, हिंदू समुदाय भी निकालते हैं, जितने भी हैं वो सब इसी आर्टिकल के तहत उनको स्वतंत्रता मिली है। और कहीं भी इससे हम लोग मान लो कोई वैकेंसी होती है, तो उसके लिए अगर उसमें कुछ हमारे गवर्नमेंट से या हमारे आयोग से कोई धांधली हुई, तो उसके लिए हम लोग सम्मेलन करते हैं, जो हम लोग भूख हड़ताल बैठते हैं, तो वो इसी आर्टिकल के तहत मिलता है। आर्टिकल 19(1) के ख के तहत जो उसकी स्वतंत्रता मिलती है, इसी आर्टिकल के तहत मिलता है। आर्टिकल किसके तहत, 19(1) के ख के तहत। अब बच्चों देखते हैं आर्टिकल 19(1) के ग। आर्टिकल 19(1) के ग क्या कहता है बच्चों, बच्चों इसमें जो आर्टिकल 19(1) ग है, ये कहता है
संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता। क्या बच्चों इसमें आर्टिकल 19 गम क्या है? संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी भी अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो जब जो उनको पार्टी बनाने का अधिकार होता है, जो संघ बनाने का अधिकार होता है, इसी के तहत होता है। किसके तहत? 19(1) के ग के तहत। और बच्चों इससे हम लोग जानते हैं किसी भी विभाग में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें एक मजदूर संघ होता है, कर्मचारी संघ होता है। जो जितने भी संघ बनते हैं वो सब इसी के तहत बनते हैं। ठीक बच्चों, आर्टिकल लेके घा देखते हैं बच्चों हम लोग। उन्नीस से घा बच्चों इसमें कुछ नहीं है। आर्टिकल 19 घ ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत का कोई भी नागरिक हो, वो कहीं भी अबाध रूप से, अबाध, अबाध मतलब जिसमें कोई बाधा न हो, अबाध रूप से, अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक बच्चों, अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि भारत कोई भी नागरिक हो, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वो भ्रमण कर सकता है, यानी कि घूम सकता है। हाँ, लेकिन बच्चों उस पर कुछ बाउंडेशन है। बाउंडेशन ये है कि अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से वहाँ पे आप कुछ नुकसान पहुँचा रहे हैं, या ST SC का क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको सरकार जो है मना कर सकती है। भाई इससे अभी छत्तीसगढ़ में जाइए आप, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा एक क्षेत्र है जहाँ हमारे आदिवासी रहते हैं। वहाँ पर थोड़ा क्या है, नक्सलवादी एरिया, माओवादी एरिया है, तो वहाँ भाई आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके जान का खतरा है। तो ऐसी जगहों पर जो है सरकार जो होती है रोक सकती है। बाकी अन्य जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं पूरे भारत राज्य क्षेत्र में। ठीक बच्चों, यही है अबाध रूप से। फिर आर्टिकल क्या है? 19(1) अंगा, 19(1) अंगा। 19(1) अंगा क्या कहता है बच्चों? 19(1) अंगा बच्चों ये कहता है कि कहीं पर भी भारत राज्य क्षेत्र के कहीं भी आपको आवास बनाने, बस जाने की स्वतंत्रता है। आवास बनाने, बस जाने, आवास बनाने, बस जाने, या निवास, या निवास की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर आप जाकर वहाँ पे आप जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे आप घर बनवा सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही बाउंडेशन है कि आपको कोई सामाजिक दृष्टिकोण से आपको वहाँ पे नुकसान न पहुँचा रहे हो आप, और वो ऐसा क्षेत्र नहीं हो जहाँ से ST SC क्षेत्र हो या नक्सलवादी क्षेत्र हो ना, तो वहाँ पे आपको सरकारें रोक सकते हैं। इसके पहले बच्चों क्या था, जम्मू कश्मीर में भी ये सब प्रावधान था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद संपूर्ण भारत में समान कानून बन गया। भाई तो जम्मू कश्मीर में भी 2 राज्य हो गए, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, दोनों केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। जैसे अन्य सभी क्षेत्र हैं वैसे आज वो भी हो गया है। ठीक बच्चों, तो आर्टिकल कौन बचता है? आर्टिकल 1 का 4, 19(1) का 4। ये बच्चों हम लोग बताए थे अभी कि ये क्या हो गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये क्या है? निरसित है।
फिर आता है बच्चों आर्टिकल 19(1) का 6। बच्चों इसमें क्या है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के किसी भी नागरिक को वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता बच्चों? वृत्ति। वृत्ति मतलब बच्चों क्या होता है कि छोटा व्यापार, वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, कारोबार की स्वतंत्रता है। 19(1) बच्चों है वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय एवं कारोबार की स्वतंत्रता। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हम भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी जाकर कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा, कोई भी कारोबार हम कर सकते हैं। बच्चों इसी के तहत जो रोडों को देखते हो ठेला लगाते हैं, गोमती रखते हैं, तो उनको जो भारत सरकार जो उनको अधिकार देती है इसी आर्टिकल 19(6) के तहत देती है। ठीक बच्चों, तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ आपको आर्टिकल 19 समझ में आया होगा। बच्चों हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप लाइक करिए। बच्चों हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। बच्चों इसमें क्या है, इसका जो संबंध है, इसका जो अपराध के, इसका जो संबंध है क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण का प्रावधान। ठीक बच्चों, आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान। ठीक बच्चों, इसमें है क्या, ठीक इसमें हम देखते हैं कई पार्ट इसके, जैसे इसमें 20(1) है। ठीक बच्चों, आर्टिकल 20(1). ठीक बच्चों, इसमें बच्चों क्या है, इसका जो मेन थीम है उसको हम समझते हैं, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करना। क्या है, कार्योत्तर विधियों से, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। बच्चों इसका मतलब ये होता है, बच्चों इसका मतलब ये होता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, मतलब ये होता है बच्चों, इसका जो मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई अपराध करते हो, ठीक, अगर आप कोई अपराध करते हो तो उस समय जो कानून रहेगा या जो नियम रहेगा आपको उसी के तहत जो है सजा मिलेगी। जैसे बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए आज अभी आप कोई अपराध करते हो, ठीक, तो इस समय जो कानून बने हुए हैं, जो प्रावधान है सजा के, ठीक, अभी क्या अपने यहाँ कि आपको अगर कोई आप अपराध करते हो तो हमारे यहाँ कोर्ट जाते हैं, कोर्ट फिर कोर्ट सजा सुनाती है आपको। अपने यहाँ जो मैक्सिमम सजा है वो फांसी की सजा है। ठीक, तो अगर आप कोई अपराध करते हो, अगर उसमें फांसी की सजा है, सिर्फ आपको फांसी की सजा मिलेगी। भाई अभी तो आप फांसी की सजा है, लेकिन यही कानून अगर 6 महीने बाद ये होता है, अगर आप कोई अपराध करते हो तो आपको ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाएगी, तो आपको उसके तहत सजा नहीं मिलेगी। आपको सजा तभी मिलेगी जिसमें आप जो अपराध किए हो, जो नियम या कानून इसमें बने हैं, उसी के तहत आपको सिर्फ सजा मिलेगी। वही क्या है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक है बच्चों, इसमें आर्टिकल 20(2) क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 20(2), इसमें बच्चों ये है दोहरे दंड का निषेध, दोहरे दंड का
निषेध। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दोहरे दंड निषेध क्या मतलब होता है? बच्चों दोहरे दंड निषेध मतलब ये होता है, अगर आप कोई अपराध करते हो, ठीक, अगर आप कोई अपराध करते हो तो आपको अगर एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा मिलेगी। ठीक, जैसे आप भाई आप किसी का रेप करते हो, ठीक, आपको जो अपने यहाँ मैक्सिमम सजा है वो आपको फांसी की है, ठीक, लेकिन आपने रेप किया, मैक्सिमम सजा क्या है? फांसी की है। ठीक, अगर बच्चों ये हो कि भाई आपने रेप किया है, आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, आपको हाथ काट दिए जाएंगे, तो ये सब आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही है, दोहरे दंड निषेध मतलब क्या है, आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, जो सरकार जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा न्यायालय है जो हमें सजा सुनाएगा कि ये नहीं, हाँ आपने ये अपराध किया है, आपको ये भी सजा मिलेगी, आपकी आंखें भी फोड़ी जाएंगी, आपको फांसी भी होगा, आपका हाथ भी काटा जाएगा। ये सब क्या हो गया? अलग अलग सजा हो गई। तो आपको यही इसमें स्वतंत्रता मिलती है कि आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ठीक बच्चों, समझ गए होगे। और इसमें देखते हैं आर्टिकल 20(3) क्या कहता है। आर्टिकल 20(3) बच्चों इसमें ये कहता है आत्म अभिशंसन का अधिकार। क्या है? आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन का अधिकार। बच्चों ये आत्म अभिशंसन का मतलब क्या होता है? बच्चों आपका आत्म अभिशंसन का मतलब ये होता है कि अगर बच्चों आप कोई अपराध करते हो, ये आपको बगैर आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपको हमारी पुलिस पकड़ ले जाती है और आपको जबरदस्ती कहती है कि आप स्वयं कहिए कि हाँ ये अपराध हमने किया है,